डियर स्टूडेंट, आइए आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12th की इस क्लास में हम पार्ट 3 लेकर चल रहे हैं। इसमें विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें टॉपिक है हमारा प्रतिरोध। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, और धारा घनत्व के बारे में, ओम के नियम के बारे में भी हमने चर्चा की है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुणधर्म जो धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करता है, रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुणधर्म, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जान गए होंगे किसी चालक का वह गुण जो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, धारा को जाने से रोकता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, और इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। और भी जानते हैं कि प्रतिरोध जो होती है एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध एक अदिश राशि है। अब अगर हमने ओम का नियम पढ़ रखा है, V बराबर आई आर, तो वहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R निकालेंगे, तो R इक्वल टू आएगा V अपॉन आई, यानी V के अपॉन में कौन आएगी, I, यानी विभव और धारा का अनुपात आएगा R, यानी रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसके बात करें मात्रक की, तो देखो मात्रक कैसे निकलेगा, MKS पद्धति में मात्रक निकालेंगे तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटे क्या आएगा, एम्पियर। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, इसको कहते हैं ओम, और ये साइन है हमारा ओमेगा का। तो ये हो गया इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है विमा क्या होगी, तो इसकी विमा की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे प्रतिरोध की विमा, तो देखो विभव की विमा हमें पता होनी चाहिए। विभव की क्या होती है, V बराबर W बटे Q, और नीचे हमारा क्या है, I। तो W का कितना होता है, कार्य ऊर्जा उष्मा सबका होता है mL2 T⁻⁻²। आवेश का कितना होता है, AT होता है, और धारा का क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल ए। अब मिला के लिखेंगे तो कितना आएगा, mL2 T⁻, देखो ये नीचे से जाएगी तो एक बार, तो ऊपर दो बार पहले से, तो -3, और A⁻² है तो ऊपर जाएगी -2, तो mL2 T⁻³ और A⁻²। तो इसमें हमने चर्चा कर ली है किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यदि किसी परिपथ में या किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसमें प्रतिरोध जो है 1 ओम होगा। तो हम 1 ओम की परिभाषा इसमें नहीं लिख रहे हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं कि अगर I बराबर कितना मान लें, 1 एम्पियर, विभव कितना मान लें, 1 वोल्ट, तो प्रतिरोध भी कितना होगा, 1/1 1 ओम।
तो आइए इतना आप नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। नोट कर लिया होगा। आइए जानते हैं कि प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिरोध होता है, इसका अगर हम चिन्ह देखें नियत, तो नियत का चिन्ह कैसे बनता है, प्रतीक ऐसे बनता है, ये होता है नियत प्रतिरोध। और एक होता है बेटा परिवर्तनशील प्रतिरोध। परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी हर क्षण बदलने वाला प्रतिरोध, तो वो होता है इसी तरीके का, लेकिन उस पर जो लगा होता है ऐसे एरो। तो आप जान गए होंगे ये प्रतिरोध जो है नियत है और ये आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध है। अब हम जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसे हम रो से दिखाते हैं, आगे भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है, निर्भर किस पर रहता है प्रतिरोध। तो नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी R समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, यानी लंबाई जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ जाएगा। नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती होता है यानी कि उल्टा होता है, यानी R व्युत क्रमानुपाती 1/A, क्षेत्रफल एरिया से। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से चलेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसे तार है तो ये जो कटा हुआ भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दैट इज कैपिटल A। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इसमें क्या है R एक में मिला के लिखेंगे तो L/A आ जाएगा, L/A आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे R बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे जिसको कहेंगे रो, और फिर L/A। तो यहाँ से अगर हम रो निकालेंगे, जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम रो निकालें तो रो बराबर क्या आएगा, R, रो बराबर हमारा आएगा कितना, रो बराबर R के इंटू में कौन आएगा A, और अपान में कौन आएगा L, रो इक्वल टू RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो कितना आएगा, मात्रक निकालेंगे तो इसका आएगा ओम, और क्षेत्रफल का कितना आएगा, क्षेत्रफल का आता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका आएगा कितना, इसका मात्रक आएगा ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। तो आशा करते हैं ये भी आपके समझ में आया होगा। बेमिल सूत्र अपने आप से निकाल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। सबसे पहले देखो, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। व्युत क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी आप क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही कम पड़ेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं आगे, चालकता के बारे में समझते हैं और फिर विशिष्ट चालकता के बारे में। नोट कर लिया होगा, आइए इसे इरेज करते हैं।
आप जानते हैं चालकता, इसी को कहते हैं हम लोग चालकत्व भी, यानी चालकत कंडक्टेंस। इसमें क्या होता है चालकत्व में, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी जो प्रतिरोध हमने पढ़ रखा है उसी के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत या चालकता। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिरोध के, और इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, कहा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, G बराबर 1/R, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं चालकत्व। तो इसका मात्रक भी क्या लिखेंगे, 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स, या फिर इसको कह सकते हैं महो, या फिर इसको कह सकते हैं साइमन। इतने इसके हो गए मात्रक। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है चालकत्व। वेरी सिंपल है, जो R का मान आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चालकत्व, या फिर आ जाएगी चालकता। और इसके बाद में आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसकी विमीय सूत्र अगर आप देखना चाहते हैं तो R की जो विमीय सूत्र था उसी को उल्टा कर देंगे। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ लिखेंगे और इसे जो है सिग्मा से दर्शाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। इस तरीके से इसको जो है दिखा सकते हैं। अभी रो का क्या हमारा आया था मान, रो का आया था RA/L, तो इसका क्या हो जाएगा L/RA। अगर हम इसके बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या निकल के आएगा, उसमें क्या था इसका ओम इंटू मीटर, तो इसका आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक, उसके उल्टा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में सीख चुके हैं, आपने पढ़ा प्रतिरोध, उसके बाद में हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, आपने पढ़ी चालकता और विशिष्ट चालकता, यानी चालकत्व और विशिष्ट चालकता, इनको आपने कवर किया। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करके बताते तो मुझे अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मेरा मन भी होता है। आप कमेंट करिए, आप अच्छे से इसे पढ़िए, अगर कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।